हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, जो टॉपिक्स आपको बोर्ड पर लिखा गया है। चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एकदम VBA क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। मतलब जो आयनिक यौगिक है उसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो सिंपल है बच्चों कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयन से मिलकर बना होता है। क्योंकि आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण ये विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। देखते हैं बच्चों, एक बार और देखते हैं आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो सिंपल में लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण इनमें वैद्युत आकर्षण बल होता है जो एक दूसरे को काफी मजबूती से जकड़े रहते हैं और इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है खनिज क्या होता है। तो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक को हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है अयस्क क्या है। तो पृथ्वी तल के नीचे से धातु को कम खर्च में, पृथ्वी तल के नीचे से धातु को कम खर्च में आसानी से प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग अयस्क कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, पृथ्वी तल के नीचे से धातु को कम खर्च में आसानी से प्राप्त करने की क्रिया को हम अयस्क कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। तो खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर होते हैं। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, तो खनिज के तरफ खनिज का परिभाषा, खनिज के तरफ खनिज का परिभाषा। अब क्या करते हैं बच्चों की खनिज के तरफ खनिज का परिभाषा लिखेंगे और अयस्क की तरफ अयस्क का परिभाषा लिखेंगे। तो देखते हैं खनिज का परिभाषा अभी हम लोग जाने हैं कि पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं और पृथ्वी तल के नीचे से धातु को कम खर्च में आसानी से प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग अयस्क कहते हैं। दोनों का पहला परिभाषा खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरा अंतर क्या होता है। तो खनिज में धातु की मात्रा समान नहीं होती है। दूसरा नंबर में हुआ कि खनिज में धातु की मात्रा समान नहीं होती है और अयस्क में धातु की मात्रा समान होती है। अब तीसरा नंबर है कि खनिज में अशुद्धियां पाई जाती है और अयस्क में अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। जितने भी खनिज है वह सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी अयस्क होते हैं सभी खनिज हो सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है और अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो बच्चों हम लोग खनिज और अयस्क में अंतर भी जाने हैं। अब जानते हैं कि धातु कर्म क्या होता है। तो अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक है धातु के निष्कर्षण के चरण। तो धातु के निष्कर्षण का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो धातु के निष्कर्षण या शुद्धिकरण के 4 चरण होते हैं। नंबर 1 होता है अयस्कों का सांद्रण, नंबर 2 होता है
सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, और नंबर 3 होता है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, और नंबर 4 होता है धातु का शुद्धिकरण। तो बच्चों यही है धातु के निष्कर्षण के चरण। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यशद लेपन क्या होता है। तो लोहे एवं इस्पात से बने वस्तुओं को, लोहे एवं इस्पात से बने वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को या जस्ते की लेप चढ़ाने की क्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। तो बच्चों हम लोग आज इतना टॉपिक्स पर बात किए हैं। अब आप लोग जो है नोटबुक निकालिए और एक एक करके डेफिनेशन को लिखते हैं, थोड़ा तेजी में लिखिए आप लोग। VVI क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? आंसर में लिखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयन से मिलकर बना होता है और ये विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। आप बच्चों खनिज लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक को हम खनिज कहते हैं। अयस्क लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, पृथ्वी तल के नीचे से धातु को कम खर्च में आसानी से प्राप्त करने की क्रिया को हम अयस्क कहते हैं। आप बच्चों नीचे VVI क्वेश्चन लिखिए, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें, और आंसर में लिखिए कि खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एक तरफ खनिज का कॉलम दीजिए और एक तरफ अयस्क का कॉलम दीजिए। खनिज के तरफ नंबर 1 में लिखिए कि पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक को हम खनिज कहते हैं, और अयस्क के तरफ नंबर 1 में लिखिए कि पृथ्वी तल के नीचे से धातु को कम खर्च में आसानी से प्राप्त करने की क्रिया को हम अयस्क कहते हैं। दूसरा नंबर लिखिए बच्चों कि खनिज में धातु की मात्रा समान नहीं होती है, अयस्क में धातु की मात्रा समान होती है। तीसरा लिखिए, खनिज में अशुद्धियां पाई जाती है, अयस्क में अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं। खनिज में अशुद्धियां पाई जाती है, खनिज में अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। चौथा है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, और इधर लिखेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं। लास्ट इसका नंबर है कि खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं होता है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है। अब बच्चों धातु कर्म लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। पुनः एक लाइन छोड़कर अगला क्वेश्चन लिखिए, धातु के निष्कर्षण के चरणों को लिखे। आंसर में लिखिए, धातु के निष्कर्षण के निम्नलिखित 4 चरण हैं। नंबर 1 में अयस्कों का सांद्रण, नंबर 2 सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, नंबर 3 धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, और नंबर 4 धातु का शुद्धिकरण। अब चलते हैं बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का यशद लेपन। क्या होता है यशद लेपन? तो लोहे एवं इस्पात से बने वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बस फिर अगले टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे।